साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक देवरिया, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, मैनपुरी, सीतापुर, आजमगढ़, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में भीषण शीतलहर रहेगी। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 72 घंटे बाद कुछ शहरों में आसमान में बादल छा सकते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर में बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी भी हो सकती है। लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अयोध्या में नॉनवेज की डिलीवरी पर रोक। राम मंदिर क्षेत्र के होटल होमस्टे को चेतावनी। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। होटल रेस्टोरेंट्स के लिए ये आदेश पहले से ही लागू है। खाद्य विभाग ने गुरुवार को ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी इसे लागू किया है। इस संबंध में होटल, होमस्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को इसकी जानकारी दी गई है। चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम किसान सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। 10 जनवरी तक मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कटिहार के सालमारी प्रखंड में किसानों के निबंधन की अंतिम तिथि 9 जनवरी से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है। सर्वर डाउन होने के कारण कई किसान पंजीकरण नहीं करा पाए थे। अंचल अधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम ने शिविरों का निरीक्षण कर किसानों से समय पर EKYC और निबंधन पूरा करने की अपील की, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें। यूपी दिवस पर पूरे राज्य में गूंजेगा वंदे मातरम। मुख्यमंत्री ने दिए आनंद मठ की विशेष प्रस्तुति कराने निर्देश। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, यूपी दिवस समारोह 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंद मठ, बिरसा मुंडा और अन्य पर आधारित नाट्य मंचन के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ सहित सभी जिलों, राजभवनों और दूतावासों में कार्यक्रम होंगे, जिसका उद्देश्य प्रवासी यूपी वासियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। राजनाथ और योगी ने किया अशोक लेलैंड की EV फैक्ट्री का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व CM योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अशोक लेलैंड की लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण पर केंद्रित नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। लखनऊ के सरोजिनी नगर एक्सटेंशन 1 में इस फैक्ट्री को राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी में बन रहे इस ग्रीनफील्ड हाईवे को मिली केंद्र से मंजूरी। केंद्र सरकार ने कानपुर महोबा कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 112 किलोमीटर लंबा यह हाईवे 5700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और फरवरी तक प्रक्रिया पूरी होगी। यह एलिवेटेड कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे कानपुर सागर मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा और दुर्घटनाएं घटेंगी। परियोजना में 3 जिलों के 93 गांवों में भूमि अधिग्रहण होगा। उत्तर प्रदेश में GCC इकाइयों को जमीन पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का वैश्विक हब बनाने के लिए नई नीति अपनाई है। इसके तहत GCC इकाइयों को भूमि खरीद पर फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी मिलेगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में 30 से 40%। यह पहल IT और सेवा उद्योगों को बढ़ावा देगी। आयुष्मान योजना में आया बड़ा अपडेट। अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों का भी होगा कैशलेस इलाज। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना में अब आयुष्मान योजना के अस्पताल भी शामिल होंगे। ट्रामा और सर्जरी सुविधा वाले नए अस्पताल भी स्वतः जुड़ेंगे। साचीज कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी, ताकि पीड़ितों को भर्ती के 7 दिन तक 1,50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सके। यह पहल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेगी। यूपी के व्यापारियों की बल्ले बल्ले, अब घर बैठे सुलझेंगे टैक्स से जुड़े विवाद। राज्य कर विभाग कार्यालयी कामकाज के साथ ही अब व्यापारियों व कर्मचारियों की शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था E-ऑफिस से जोड़ने जा रहा है। शिकायतों से संबंधित पत्रावलियां E-ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएंगी। प्रत्येक पत्रावली की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और शिकायतकर्ता को भी निस्तारण की सूचना दी जाएगी। यूपी के 4366 गौ आश्रय स्थलों पर CCTV से होगी निगरानी। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 4,366 गौ आश्रय स्थलों पर CCTV निगरानी तंत्र स्थापित कर रही है। 65 जिलों में फैले इन आश्रयों में निराश्रित गौवंश को ठंड, भूख और बीमारी से बचाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 20 जिलों में केंद्रीकृत कंट्रोल रूम भी बने हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और गौवंश को सुरक्षित व आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में कटी बिजली। यूपी के आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में अचानक से बिजली कट गई, जिससे वहां खलबली मच गई। करीब 15 मिनट तक बिजली नहीं आने के चलते डिप्टी सीएम का भाषण रुका रहा। जनरेटर को जब चालू किया गया तो उसमें भी डीजल नहीं था। कार्यक्रम में अव्यवस्था देखकर डिप्टी सीएम नाराज हो गए और अफसरों को सख्त हिदायत दी। घर बनाना हुआ महंगा, सरिया के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी। घर बनाना थोड़ा और महंगा हो गया है क्योंकि कॉलम, छत, लिंटर, बीम में प्रयोग होने वाली सरिया के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी जो हो गई है। सरिया 52 से बढ़कर 57 रुपए प्रति किलो हो गई है। 8 mm की सरिया 57 से बढ़कर 59 रुपए प्रति किलो हो गई है। घर में घुसा तेंदुआ 9 घंटे बाद पकड़ा गया। प्रयागराज में एक घर में तेंदुआ घुस गया। करीब 9 घंटे तक वह घर में ही घुसा रहा। इस दौरान खिड़की से देख रहे लोगों पर तेंदुआ गुर्राता रहा। इसी बीच कानपुर से आई डॉक्टरों की टीम घर में घुसी। फिर काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया। यूपी के लिपिकों के लिए खुशखबरी। 1900 से बढ़कर 2000 होगा ग्रेड वेतन। उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 1700 से अधिक लिपिकों के लिए अच्छी खबर है। उनका ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2000 करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद प्रत्येक लिपिक को प्रतिमाह औसतन 3000 रुपए का लाभ होगा। लखनऊ के ज्वेलर्स का फैसला। ग्राहक मुंह ढककर शोरूम में आया तो नहीं देंगे। सामान सर्राफ प्रतिष्ठानों में लूट और टप्पेबाजी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लखनऊ में कुछ सराफा एसोसिएशन ने मुंह ढककर शोरूम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। शोरूम में प्रवेश करने से पहले ग्राहक को अपना चेहरे पर से हेलमेट, कपड़ा, मास्क हटाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला। इससे पहले झांसी और अमेठी में इस तरह का फैसला लिया गया है। आगरा, मथुरा, झांसी समेत 7 और जिलों में बड़ी छुट्टियां। लखनऊ में शीतलहर और कोहरे के चलते प्री प्राइमरी से 8वीं तक सभी स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के स्कूल पूर्व की तरह खुलेंगे। इनकी कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच चलेंगी। यह आदेश यूपी बोर्ड, CBSI व CISSE समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को वाराणसी कोर्ट से मिली जमानत। वाराणसी कोर्ट से पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इसके बाद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार दो, जमानतदार और बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब अटल आवासीय विद्यालयों में भी अखबार पढ़ना होगा। अनिवार्य, छात्रों को मोबाइल से दूर करने, उनमें पढ़ने के प्रति दिलचस्पी जगाने एवं तर्क शक्ति बढ़ाने के प्रयासों को लेकर शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों एवं कॉलेजों में समाचार पत्र का नियमित पाठन अनिवार्य किया है। इससे पहले 23 दिसंबर को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसे आगे बढ़ाते हुए अब श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव ने अटल आवासीय विद्यालयों के लिए समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। 50 करोड़ की लागत से संवरेगा लखनऊ का चारबाग बस स्टेशन। चारबाग बस स्टेशन अब निजी कंपनी के हवाले होगा, जिससे 300 बसें 15 जनवरी तक आलमबाग बस टर्मिनल से संचालित होंगी। PPP मॉडल पर चारबाग का 50 करोड़ की लागत से आधुनिक 6 मंजिला बस अड्डा बनेगा, जिसमें VIP लाउंज, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों को अब आलमबाग से ही कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर सहित कई शहरों के लिए बसें मिलेंगी। फर्जी GST कंपनियों से हेराफेरी करने वाला गिरोह। बेनकाब मैनपुरी में पुलिस को साइबर अपराध और फर्जी GST बिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली मैनपुरी पुलिस और साइबर सेल ने फर्जी कंपनियां पंजीकृत कर उनके GST नंबरों पर करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
बगैर हेलमेट पेट्रोल देने वाले पंपों पर होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बिस्मिल सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनमें बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पंपों पर कार्रवाई और ट्रामा सेंटरों की सूची सभी थानों में उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। केशव बोले, सपा विधायक बीजेपी में आना चाहते, हम लेंगे नहीं। आगरा में शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। वे भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने कहा, जब से अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हार कर लौटे हैं, तभी से वे बौखलाए और घबराए हुए हैं। वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2027 में सरकार बना लेंगे और समाज को बांट कर राज्य करेंगे। बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्थित होंगे दर्शन। बांके बिहारी मंदिर में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब मंदिर परिसर में रेलिंग लगाई जा रही है। यहां श्रद्धालुओं को पंक्ति में गर्भगृह के सामने तक ले जाया जाएगा, जहां से वह दर्शन कर निकास द्वारों से दर्शन कर बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए मंदिर के अंदर अब रेलिंग लगाई जा रही है। मुरादाबाद स्टेशन पर फर्जी पानी की बोतलों पर कार्रवाई। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और राजस्व संरक्षण को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में फर्जी पानी की बोतलों की बिक्री पर कार्रवाई की गई। वहीं विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाकर 1,10,000 से अधिक का राजस्व भी जुटाया गया। बिजनौर में डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री पर दिए निर्देश। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात रोजगार सेवक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएं। यूपी में जनगणना की तैयारियां तेज। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में होगी समिति। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही यूपी में भी जनगणना की तैयारियों ने गति पकड़ ली है। जनगणना के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समितियां गठित कर दी गई हैं। इन समितियों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक होगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, जिनका पदनाम प्रमुख जनगणना अधिकारी भी होगा, जबकि एडीएम फाइनेंस समिति के संयोजक होंगे। आफाक और मुस्तफाक के अवैध साम्राज्य को किया जमींदोज। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज के गांव भगवंतापुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे अवैध प्लाटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। मेरठ में 40 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी। मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र में फतेउल्लापुर रोड स्थित न्यू इस्लाम नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण एमडीए की कथित मिलीभगत से 40 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बिना लैंड यूज बदले और एमडीए से नक्शा पास कराए बिना ही धड़ल्ले से मकानों का निर्माण शुरू करा दिया गया है। नववर्ष में फिरोजाबाद में 232 परिवारों को मिले पक्के घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबका साथ सबका विकास संकल्प के तहत जिला प्रशासन ने गुरुवार को 232 पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर के प्रमाण पत्र सौंपे। इस पहल से कड़ाके की ठंड के बीच इन परिवारों को पक्की छत की सुरक्षा मिली है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अब तक जिले के कुल 1207 जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। नववर्ष में फिरोजाबाद में 232 परिवारों को मिले पक्के घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबका साथ सबका विकास संकल्प के तहत जिला प्रशासन ने गुरुवार को 232 पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर के प्रमाण पत्र सौंपे। इस पहल से कड़ाके की ठंड के बीच इन परिवारों को पक्की छत की सुरक्षा मिली है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 2332 अब तक जिले के कुल 1207 जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। कानपुर देहात साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर देहात साइबर क्राइम पुलिस को जमीन दिलाने के नाम पर हुई ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को ठगी गई लगभग पूरी धनराशि वापस मिल गई है। ठग ने पीड़ित से 22 लाख रुपए हड़पे थे, जिसमें से पुलिस ने 21,90,000 रुपए से अधिक वापस कराए हैं।
राकेश टिकैत बोले, सरकार के इशारे पर चलती सीबीआई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने शुक्रवार दोपहर मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात की। उन्होंने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, टीएमसी सांसदों के दिल्ली प्रदर्शन, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अन्य अहम मुद्दों पर बयान दिए। संभल की दादा मियां मजार पर साप्ताहिक बाजार बंद। संभल की प्रसिद्ध दादा मियां की मजार एवं मस्जिद को लेकर प्रशासन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के बाद स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप से लोगों को राहत मिली है। तहसीलदार के अल्टीमेटम के बाद मजार पर लगने वाला साप्ताहिक बाजार बंद रहा। 2 दिन पहले तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने लेखपालों की टीम के साथ साप्ताहिक बाजार की शिकायत पर जांच शुरू की थी। इस दौरान दादा मियां की मजार को भी चिन्हित किया गया था, जिसके बाद तहसीलदार ने बाजार बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। आगरा में शनिवार रविवार भी जमा होगा हाउस टैक्स। आगरा नगर निगम हाउस टैक्स वसूली को लेकर सख्त हो गया है। एक तरफ बकायेदारों पर नोटिस के बाद कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कैश काउंटर खोलकर हाउस टैक्स जमा करने का मौका दिया जा रहा है। इसको देखते हुए शनिवार और रविवार को भी नगर निगम के कैश काउंटर खुले रहेंगे। विंध्याचल मंडल में कृषि निर्यात को मिलेगा नया आधार। विंध्याचल मंडल में कृषि निर्यात को सशक्त बनाने और भौगोलिक संकेतक जीआई उत्पादों के संरक्षण व प्रचार प्रसार को गति देने के लिए नव स्थापित मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। यह जानकारी मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय निर्यात निगरानी समिति की बैठक में दी। उत्तर प्रदेश उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को वैश्विक मंच पर सशक्त बनाने के लिए आगरा में 2 दिवसीय एमएसएमई निर्यात सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। सम्मेलन की थीम वैश्विक भविष्य के लिए भारत व उत्तर प्रदेश के निर्यात को सशक्त बनाना रखी गई है। इसमें एआई टूल्स, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और सुरक्षित व्यापार पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। मथुरा में गोमांस की सूचना पर पुलिस ने डाली रेड। मथुरा में पुलिस को शहर की पॉश कॉलोनी के गोदाम में भारी मात्रा में गोमांस मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम जैसे ही वहां पहुंची, तस्करों को इसकी भनक लग गई। गोदाम में आग लगाकर वह परिवार समेत फरार हो गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझने के बाद पुलिस ने गोदाम में छापा मारा तो वहां मांस और खाल से लदा लोडर मिला। केजीएमयू में अपर्णा यादव के समर्थकों ने मचाया उत्पात। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद प्रकरण चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को अपर्णा यादव केजीएमयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गयीं। उनके साथ करीब 25 से 30 समर्थक और कार्यकर्ता भी थे। अपर्णा वहां पहुंची तो वीसी चैम्बर बंद था। यह देखते ही अपर्णा यादव के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। चैम्बर के दरवाजे को कई लोग मिलकर धक्का देने लगे, जिससे उसकी सिटकनी टूट गई। हंगामे के दौरान गमला भी टूट गया। वीसी चैम्बर का कंप्यूटर गिर गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उपभोक्ताओं का भरोसा डगमगा रहा। देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में भारी भ्रम और अविश्वास की स्थिति है। ज्यादातर लोग इन मीटरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी चेक मीटर की मिलान रिपोर्ट आज तक जारी क्यों नहीं की गई? जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर दरोगा बनवाया, उसी ने कराई एफआईआर। यूपी के हापुड़ की रहने वाली महिला दरोगा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। दरोगा बरेली के हफीजगंज थाने में तैनात है, जबकि उसका पति बेरोजगार है, नौकरी की तैयारी कर रहा है। महिला दरोगा का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए और कार की मांग कर रहे थे। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पति और सास ससुर ने मांग पूरी न होने पर उन पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। बृजभूषण ने मुस्लिम बच्चों को अपने हाथों से खिलाया केक। यूपी के बाहुबली नेता और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को अपना 69वां बर्थडे मनाया। इस दौरान उन्होंने गोंडा के नवाबगंज कस्बे में 2 मुस्लिम बच्चों के साथ केक काटा। दोनों बच्चों को अपनी खुली जिप्सी में बैठाया, उन्हें माला पहनाई, फिर अपने हाथों से केक भी खिलाया। लखनऊ के जर्जर स्कूल भवन को लेकर हाईकोर्ट सख्त। लखनऊ में जर्जर भवन में चल रहे हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने संबंधित अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने कहा है कि यदि भवन की हालत वाकई जर्जर है तो इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों की जान को खतरा हो सकता है।
घूंघट में महिलाओं ने शराब की बोतलें तोड़ी। आगरा में शुक्रवार को महिलाओं ने देसी शराब के ठेके में तोड़फोड़ कर दी। सभी महिलाएं घूंघट में थीं। महिलाएं ठेके के अंदर से शराब की बोतलें निकाल लाईं, फिर उन्हें बाहर फेंक कर लाठियों से तोड़ दिया। महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बावजूद स्थिति नहीं संभली। इस पर ठेकेदार ने आबकारी विभाग एवं सैया पुलिस को सूचना दी। पुलिस फोर्स के साथ डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। लव जिहाद का आरोपी डॉक्टर निष्कासित होगा कि जीएमयू यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक को निष्कासित करेगा। कुलपति सोनिया नित्यानंद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया गया है। डीजीएमई भी मामले में कार्रवाई करेगा। सपा विधायक को घर के बगल में दफनाया गया। सपा विधायक विजय सिंह गोंड का सोनभद्र में पैतृक गांव कटौली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। अंतिम यात्रा में सपा नेताओं के अलावा यूपी सरकार के राज्य मंत्री संजीव गौड़ और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री राम विचार नेताम भी शामिल हुए। मंत्री गौड़ ने विधायक के बेटों के साथ अर्थी को कंधा भी दिया। तो दोस्तों, यही थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।